शबरी जी जो हैं, शबरी जी की उम्र कितनी थी? बुढ़ी हो गई थी वो, और जवानी में वो गुरु के पास आई थी। गुरु थे मतंग, आदिवासी थी वो, तो आदिवासी घर से भाग गई, बस शादी नहीं करूंगी। बाप ने शादी रख दी, ये शादी के डर से ही भाग आई। बाप को बोली मैं नहीं शादी करूंगी, माँ से बोली मैं नहीं करूंगी, चोरी छुपे भाग आई। और रास्ते में जंगल में किसी गुरु के आश्रम में, उनका नाम था मतंग ऋषि, वहां छोटी सी बच्ची थी, ये वहां पर पहुंच गई और गुरु जी ने अपने पास रख लिया शबरी जी, जिसको भिलनी कहते हैं हम लोग। और भिलनी जी का जन्म यहां से शुरू होता है, राम उनका जीवन चरित्र। तो वो शबरी वह सेवा करने लगी गुरु के पास, गुरु जी का पूरा ध्यान रखती, लंगर बनाती, गुरु जी का सत्संग सुनती, कीर्तन सुनती, पंखी जलती, पूरे काम करती गुरु जी के। और गुरु जी उनके ऊपर खुश हो गए। जाते जाते गुरु जी ने कहा, बुजुर्ग थे गुरु जी, बोले अब बच्ची मैं जा रहा हूं। कुछ समय उन्होंने 10-12 साल गुरु जी के चरणों में बिताए भिलनी ने, और बोले मैं जा रहा हूं, जो जो मैंने तुमको सिखा दिया मेरे पुत्र, ऐसे ही तूने अपना जीवन जीना है। बोली सत्य वचन गुरु जी, पर आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? मैं तो घर छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, माँ छोड़ दी, मैं गुरु मिल गया, इतनी खुशी में रहती थी, आप जाओगे तो मुझे कौन सहारा देगा? बोले खुद साक्षात, सिर पे हाथ रखा, फिक्र ना, रोने लगी, फिक्र ना कर मेरा पुत्र। प्रभु गुरु को बोली, गुरुदेव हे गुरु जी, मुझे कौन देखेगा, कौन मेरी बांह पकड़ेगा, कौन मेरी खबर लेगा? जिसका तू नाम जप रही है वही आएगा तेरे पे कृपा करने के लिए। राम आएंगे और फिर तेरी गति होगी, उसी दिन तेरी गति होगी। इसी दर्द में रोज वो फूलों की सेज सजाती, बेर तोड़ के लाती, और 80 साल की बूढ़ी हो गई थी और राम जी की प्रतीक्षा करती, मेरे घर प्रभु आएंगे क्योंकि गुरु जी ने कहा है, मेरे घर प्रभु आएंगे क्योंकि गुरु जी ने कहा है, मेरे घर प्रभु आएंगे क्योंकि गुरु जी ने कहा है। मतंग ऋषि जी ने कृपा करी है, तो वो बस नाचती गाती नाम जपती, राम 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 राम। तो वो राम जी आए तो कृपा हुई, उन्हीं की गोद में ही प्राण त्याग दिए। ये कृपा है, ये जीवन है हमारा। गुरु ऐसा देवी गुणों का मालिक होता है कि हमारे जीवन को संवारने का काम गुरु करता है। और जब गुरु ना प्राप्त हो, और जिनके पास गुरु नहीं होते, उनका हाल दिखाकर, उनकी वाणी से पता लग जाएगा कि राक्षस है वो वाणी से ही समझ आ जाएगी। लड़ाइयां करेंगे, गंदे गंदे बोलियां बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, ये करेंगे। और जब गुरु के पास आ गए तो कंचन, निर्मल। और अगर नहीं गुरु की बात माननी तो गुरु के पास जाना भी नहीं चाहिए। जाओ तो समर्पण करो कि प्रभु आज से हम बस जीरो से शुरू करेंगे। कहां से? कहां से? हाँ, दोबारा से शुरू करेंगे। तो फिर देखो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे आपको, साक्षात वाहेगुरु के दर्शन क्यों नहीं होंगे, साक्षात प्रभु ऐसे सामने खड़े मिलेंगे। प्रभु बोलेंगे हाँ पुत्र अब ठीक है, क्योंकि हमने आदतें चेंज करनी है। हमारी आदतें पक गई हैं। कहां से पकी? किस किसने पकाया हमारी आदतों को? चलो लेट्स रिवीजन करो, पीछे चलो। आप पीछे चलो, जब आप बच्चे थे आपको किसी ने भय दिया, भूत आ जाएगा, दिमाग में घुस गई बात, नहीं ये आ जाएगा, शेर आ जाएगा, खा जाएगा, आपको शेर की दिमाग में बात घुस गई। किसने बचाया? हमारे ही अपनों ने हमें भय पैदा किया। और सेवक को तो भय होना नहीं चाहिए। अब उसको खत्म करना है तो पीछे जाना पड़ेगा, जो भूत वाला भय बैठा हुआ उसको भी खत्म करना पड़ेगा। भूत होता ही नहीं है। तेरे सेवक को पौ किछ नहीं, भय किछ नहीं, डर किस कुछ नहीं है। निर्भय जपे सब भय मिटे। भगवान को जपेंगे तो सब खत्म, पीछे जाइए। तो वो जो भय वाली बातें हैं उसको स्वाहा। तो नाम जपते जपते भय भी समाप्त। निर्वैर तो निरपय, दो शक्तियां दा मालक है भगवान। निर्वैर और वैर नहीं करता, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बैर तो भगवान में है ही नहीं, और उसके दासों में कैसे हो सकता है बैर? कैसे हो सकता है?